स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जॉन टेलर इफेक्ट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट। अच्छा, जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। शायद आपने ये पहले सुना होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होता है। जैसे 6 लिगेंड होता है, 6 लिगेंड होता है, और वहाँ पर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल आटम होता है। एक सेंट्रल मेटल आटम होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा? मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीचों बीच क्या होता है? मेटल होता है, और वहाँ पर 4 यहाँ पर लिगेंड लग गया। 4 लिगेंड लगने के बाद और 2 लिगेंड कहाँ लगेगा? एक तो ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा। जैसे कि यहाँ पर लिगेंड हो गया। अच्छा, अगर इसको मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा? नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मेटल हो गया और यहाँ पर 4 लिगेंड हो गया। 4 लिगेंड होने के बाद ऊपर और नीचे यहाँ पर एक लिगेंड हो गया। मतलब ये नॉर्मल एक ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल है, जो कि आपको पहले से ही पता है, ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में आप मतलब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, मतलब जो सारे जो लिगेंड है, और लिगेंड कितने हैं? वो सेंट्रल मेटल आटम से सेम डिस्टेंस पर है और सेम एंगल पर है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ लिगेंड आर सेम फ्रॉम सेंट्रल मेटल atom and also the एंगल। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ आप भी वैसे ही लिख लीजिए। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री पर है? सारे के सारे जो एंगल है वो कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। और जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल मेटल आटम से वो सेम है। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस को भी सेम लिख लेता हूँ। ये जो हो गया, ये एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है। ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन जो अंकल जी थे, जॉन टेलर इफेक्ट, जो अंकल जी थे जॉन टेलर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पर जो देख सकते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट सबसे पहले तो कहाँ लगता है? जॉन टेलर सबसे पहले लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है और डिस्टेंस जो है सेम है। लेकिन जॉन टेलर इफेक्ट वहीं पर लगता है जहाँ पर एंगल जो है वो सेम ना हो और डिस्टेंस भी सेम ना हो। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ GTE, जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ पर लगता है? जहाँ पर क्या एंगल, जो एंगल है वो एंगल कहाँ सेम ना हो और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो भी सेम ना हो, तो वहाँ पर ये जो जॉन टेलर इफेक्ट लगता है। तो कैसे होता है? मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल आटम हो गया, यहाँ पर लिगेंड हो गया, यहाँ पर लिगेंड हो गया, यहाँ पर भी एक लिगेंड हो गया, यहाँ पर लिगेंड, और इनके भी जो डिस्टेंस है ये तो सेम है, ये सेम है। और दूसरा क्या है? दूसरा है, यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, लिगेंड और लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया। यहाँ पर मैं इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन ऊपर जो जेड एक्सिस की तरफ जो लिगेंड है, मतलब यहाँ पर जो रहते हैं वो लोग ना, मतलब एलोंगेशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऊपर जो लिगेंड है वो कभी कभी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे रहता है, जैसे कि इस तरह, और कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे हो गए, उनका बीच में डिस्टेंस जो है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब ज़्यादा है। तो जॉन टेलर अंकल जी जो थे, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। जॉन टेलर फाउंड दैट
क्या फाउंड किए, द डिस्टेंस ऑफ लिगेंड, द डिस्टेंस ऑफ लिगेंड क्या इन द जेड एक्सिस और परपेंडिकुलर मेटल लिगेंड getting compressed और elongated मतलब या तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है या फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, सिर्फ जेड एक्सिस का ही, मतलब सिर्फ जेड एक्सिस का ही बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, लेकिन इनके जो चारों तरफ जो लिगेंड है वो सेम ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जॉन टेलर इफेक्ट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन मतलब बिगड़ जाना, मतलब ये तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल था, लेकिन यहाँ पर जो देख सकते हैं जॉन टेलर ने ऑब्जर्व किया कि उनका जो लेंथ है जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड था उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिगड़ रहा है, तो इसे हम जॉन टेलर इफेक्ट के बदले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ GTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल। आप सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में ही इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये टेट्राहेड्रल में नहीं लगता है। ये टेट्राहेड्रल में नहीं लगता है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में ही लगता है। अगर आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर मैं क्रिस्टल बेल्ट थ्योरी का ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3 4 ऑक्टाहेड्रल हो गया। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो आप कैसे करोगे, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसा स्प्लिट होता है, ऑक्टाहेड्रल मतलब EG ऊपर आता है, EG मतलब यहाँ पर EG जो है ऊपर आता है और जो T2G है वो नीचे जाता है, T2G नीचे जाता है, T2G नीचे जाता है। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल होता तो ये पलट जाता, ऊपर जाता है, ये मतलब T2G ऊपर जाता है और EG नीचे आता है टेट्राहेड्रल में, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये ऐसा ही होगा। मैं अगले पेज में समझाऊंगा। अच्छा, तो ऑक्टाहेड्रल केस क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल जो केस होता है मतलब ऑक्टाहेड्रल केस क्या होता है, जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा। और दूसरा केस क्या है, फुल्ली फील्ड होना चाहिए, फुल फील्ड। अच्छा, फुल फील्ड मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर हाफ फील्ड मतलब कैसा होता है, हाफ फील्ड मतलब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो हाफ फील्ड हो गया, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हो गया फुल फील्ड मतलब किस तरह से, ये यहाँ पर इसे फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये मतलब दोनों मिल जाएंगे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, इस तरह करके ये सारे के सारे फुल्ली फील्ड हो गए। और क्या होता है, अगर तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस होता है कि हाफ फील्ड प्लस फुल्ली फील्ड होगा तो ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में जाता है। लेकिन अगर कोई ऑक्टाहेड्रल में ये तीनों केस नहीं होता है तो वो वहां पर क्या लग जाता है, अगर ये तीनों केस अगर नहीं लगता है, अगर नहीं लगता है तो वहां पर जॉन टेलर इफेक्ट लगता है, जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो जॉन टेलर इफेक्ट कैसे होता है, अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, अगर क्रिस्टल बेल्ट थ्योरी ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं
ये हो गया ऊपर Eg, ये नीचे हो गया T2G, ये हो गया T2G। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, अगर मैं तीन इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, तो एक ही हो गया हाफ फिल्ड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड हो गया मतलब यहाँ पर कितना, और जो D3, यहाँ पर D3 भर गया। और उसके बाद क्या, अगर मैं यहाँ पर भी अगर भर देता हूँ तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब D5, ये भी एक हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। और कितना, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे D3 मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है D5 मतलब क्या होता है, D5 मतलब दोनों ऊपर भी भर जाएंगे, D5 मतलब। अगर D6 मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोडाइल है तो सारे के सारे नीचे फुल फिल हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे सारे के सारे फुल फिल हो जाएंगे, तो ऊपर को मैं हटा देता हूँ, D6 आ गया तो ऊपर हटा मतलब ऊपर भर जाएंगे। और ऊपर दोनों है, अगर मैं यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ हाफ फिल्ड मतलब यहाँ पर D8 आ जाएगा, D8, ये भी हाफ फिल्ड है। अगर मैं इसको अगर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन अगर भर देता हूँ, जो कि फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड मतलब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना, D10। ये जो D3 D6 D8 D5 आ गया, ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है। अगर इनको छोड़ के और कौन कौन बचे, यहाँ पर जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं होता है। और इनको छोड़ के और कौन कौन बचे, इनको छोड़ के बचे D1 D2 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर D4 आ जाएगा, D4 आ गया, D5 यहाँ पर है, D6 यहाँ पर, D7 आ जाएगा यहाँ पर, D7। और यहाँ पर ये D10 होगा, D10 है, यहाँ पर D9 आ जाएगा। ये जो अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, ये इनके ऊपर जॉन टेलर इफेक्ट लगेगा, अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर ऊपर आ गया Eg, और नीचे आ गया क्या, T2G आ गया, नीचे आ गया T2G। अगर मैं देख सकते हैं यहाँ पर D1 मतलब कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा D1 नीचे आ गया मतलब D1 जो है वो T2G में भरा जाएगा, उसके बाद क्या D2 मतलब क्या, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो D2 है वो कहाँ पर भरा जाएगा, वो भी T2G में पर ही भरा जाएगा। और उसके बाद क्या D4 मतलब क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऊपर चला जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं इसको D4 को मैं क्या लिख लेता हूँ, D4 को इधर Eg मान लेता हूँ या फिर T2G मान लेता हूँ। उसके बाद अगला क्या है D7 मतलब कितना, अगर मैं इसको यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, देख 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गया, अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 7, ऑब्वियसली वो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो D7 है वो कहाँ पर भरा जाएगा, ऊपर मतलब Eg पे भरा जाएगा। और अगला जो आएगा इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहाँ पर 7 हो गया, 7 उसके बाद 8, और अगला जो आएगा 9 आ जाएगा, 9 आ गया मतलब यहाँ पर जो D9 है वो कहाँ पर भरा जाएगा, वो भी Eg पर भरा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्मल एनर्जी है, यहाँ पर मिडिल में होता है, और ऊपर जो है एनर्जी वो ज़्यादा होता है, और नीचे जो एनर्जी है वो कम होता है। नीचे एनर्जी कम मतलब क्या, ये जो T2G है वो कम एनर्जी है, मतलब
यहाँ पर D1, D2, D4 इनका जो एनर्जी है और एलिंगेशन है वो कम है। इनका जो एनर्जी मैं लिख लेता हूँ, एनर्जी है वो कम है और एलिंगेशन है वो भी कम है, इसलिए ये ना नेग्लिजिबल शो करते हैं। लेकिन ये जो D7 और D9 है ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब ये मेजरेबल शो करते हैं, ये नेग्लिजिबल शो करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होता है वहाँ पर सिमेट्रिक फीलिंग होता है, लेकिन जॉन टेलर इफेक्ट में यहाँ पर अनसिमेट्रिक फीलिंग होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जॉन टेलर इफेक्ट सिर्फ इतना ही था। जाते जाते मैं आपको एक सवाल देना चाहूँगा, आप अगर समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना।